हे माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हो ना? पढ़ो, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम आई है। ठीक है, आज जो मैं इस वीडियो में कवर किया है वो स्वस्थवृत्त सब्जेक्ट का पेपर 1। इसमें एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और कौन से इम्पोर्टेंट है, ये सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। LAQ और SAQ ये मैंने कवर किए हैं, क्योंकि MCQ तो ये दोनों कवर करेंगे तो उसमें आ ही जाएंगे। तो टॉपिक वाइज देखते हैं कि किस तरीके से किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि दिनचर्या पे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि दिनचर्या विस्तार से लिखे वाग्भट के अनुसार या तो फिर चरक के अनुसार, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या तो फिर सिर्फ ऐसा इस तरीके से आ सकता है कि दिनचर्या उपक्रम विस्तार से वर्णन करे, तो वही लिखना है वाग्भट की दिनचर्या। या तो फिर सिर्फ नस्य और धूम्रपान, ऐसे भी LAQ आ सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट इस पे आते हैं ऋतुचर्या पे भी एक LAQ फिक्स यहाँ पे है। और ये जो 6 ऋतु है इनमें से किसी भी एक ऋतु पे जो है एक LAQ फिक्स रहेगा। या तो हेमंत या शिशिर, अभी क्योंकि वही चल रहे हैं तो इस पे आ सकता है। या तो फिर इसमें से किसी भी एक ऋतु पे LAQ 100% आएगा, तो इसमें से स्किप नहीं करना है, ना ही दिनचर्या स्किप करनी है, क्योंकि इनमें इस दिनचर्या पे ऋतुचर्या पे एक LAQ बिल्कुल ही आएगा। ठीक है, फिर आहार पे जो है एक LAQ आएगा, और वो किस तरीके से आएगा? आहार विधि विधान, फिर ठीक है अष्टविध आहार विशेष आयतन, द्वादश आहार प्राविचारणा, विरुद्ध आहार, आहार वर्ग और अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। इसी में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, और आपको अष्टविध आहार विशेष आयतन और आहार विधि विधान, या फिर अष्टविध आहार विशेष आयतन और द्वादश आहार प्राविचारणा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अष्ट बोले तो 8 ही है, तो यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, और द्वादश ये जो है ये 12 है, तो ये सुश्रुत ने बताए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और विरुद्ध आहार पे आया तो विरुद्ध आहार के भेद और उसका एग्जाम्पल, ऐसे आपको लिखना है। आहार वर्ग शुक, शिंबी, फल, तैल, इस तरीके से आ सकता है, चांसेस वैसे कम है बट आ सकता है। अप्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, यहाँ पे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर योग जो है पेपर 1 में ही इंक्लूडेड है, तो योग पे अष्टांग योग, यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको शॉर्ट में जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यम के 5 लिस्ट, नियम के 5 लिस्ट, आसन के 4 भेद, ध्यानात्मक और फिर शरीर संवर्धनात्मक और विश्रांति के ऐसे 3 भेद। उसके बाद प्राणायाम के 8 भेद, उसके लिस्ट। प्रत्याहार का कोई भेद नहीं है वहाँ पे। धारणा के कुछ भेद है, वो देख लेना। और ध्यान के भी भेद है और समाधि के भी भेद है। तो इस तरीके से उसके टाइप लिखते लिखते आपको प्राणायाम एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट। षटकर्म, धौती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति, इसको भी जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। और आसन यहाँ पे या तो कोई स्टैंडिंग पोस्चर्स पूछ सकते हैं, या तो फिर कोई पर्टिकुलर नाम देखे जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर इन जनरल ही पूछ सकते हैं, तो आसन को भी लुकआउट करना। और ये जो मैंने अभी 4 बताए हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार और योग, और ये जो मैंने अभी लिस्ट बताई है, इसमें से किसी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये सब अच्छे से करोगे तो आपका स्कोर हाई होगा ही होगा, क्योंकि LAQ ही मार्क्स ज़्यादा दिलाने में जो है वहाँ पे मदद करते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब हम SAQ देखते हैं कि SAQ किस टॉपिक पे किस तरीके से आते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं SAQ स्वस्थ और स्वास्थ्य पे किस तरीके से SAQ आ सकते हैं। आरोग्य लक्षण काश्यप के अनुसार बताएं, ऐसे अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो काश्यप का श्लोक लिखना है, आरोग्य लक्षण लिखना है। या तो फिर स्वास्थ्य की परिभाषा है, 4-5 डेफिनेशन, तो यहाँ पे आपको याद करके ही रखना है। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इस पे भी SAQ आ सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फिश, इस पे भी SAQ आ सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस पे LAQ नहीं है, तो इस पे SAQ जरूर आएगा, इसको स्किप नहीं करना। फिर आता है दिनचर्या पे LAQ आ रहा है, मतलब उस पर SAQ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कवल गंडुश, इस पे भी SAQ आ सकता है। अभ्यंग पे SAQ आ सकता है। दंत धावन पे आ सकता है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पे आ सकता है। नस्य पे आ सकता है। धूम्रपान पे आ सकता है।
व्यायाम पे आ सकता है, स्नान और अनुलेपन पे आ सकता है और वस्त्र धारण पे भी आ सकता है। उसी के साथ रात्रिचर्या पे भी SAQ 1 आ सकता है। वो किस तरीके से आ सकता है कि रात्रिचर्या का वर्णन करें, भोजन शयन विधि, ऐसा भी SAQ आ सकता है। युक्त अयुक्त निद्रा, आपको फिर वहाँ पे निद्रा का श्लोक, निद्रा का बेनिफिट का श्लोक यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। मास्टर सर्केडियन साइकिल आ सकता है, बट आप इस पे नोट्स बिल्कुल निकाल के ही रखना। और ब्रह्मचर्य पे भी SAQ आ सकता है। उसके बाद रोगाणुत्पादनीय, रोगाणुत्पादनीय पे कैसे SAQ आ सकता है कि वेग धारण, कोई भी एक वेग या 2 वेग जो है वहाँ पे पर्टिकुलर उसका नाम बताएंगे और उस पे जो है उस वेग धारण के लक्षण और चिकित्सा, ऐसे वहाँ पे SAQ आ सकता है। फिर धारणीय वेग उसकी लिस्ट करना है और उसका महत्व वहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से रोगाणुत्पादनीय पे SAQ आ सकता है। उसके बाद सद्वृत्त पे डिजिटल हेल्थ, ये थोड़ा सा अभी से मतलब अभी तक का जो सिलेबस है उस पर थोड़ा सा हटके जो है, जैसे कि वन अर्थ वाला बोला मैंने, डिजिटल हेल्थ बोला, तो ये जो है थोड़े से पर्टिकुलरली अलग है ना। इस पर अभी से नोट्स बनाना और फिर एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज कर लेना। आचार रसायन, त्रिगुण और सत्वाविजय चिकित्सा और सद्वृत्त प्रकार, इस पे भी जो है SAQ आ सकता है। सद्वृत्त प्रकार में मानसिक, सामाजिक, वैयक्तिक, ऐसे सारे भेद करके आहार के संदर्भ में ऐसे सद्वृत्त के प्रकार जो है वो लिखना है। सौगंडी में अच्छा से दिया है। फिर आहार पे भी SAQ आ सकता है, जैसे कि षड्रस भोजन पे आ सकता है। नित्य सेवनीय द्रव्य, इसका श्लोक लिखना और फिर एक एक जो है वहाँ पे लिस्ट आउट करना। प्रीबायोटिक्स यूटिलिटी, जैसे अभी मैंने ऊपर डिजिटल हेल्थ बताया, यहाँ पे प्रीबायोटिक्स एंड यूटिलिटी, तो इसके भी नोट्स अलग से बनाना अलग से और उसको रिवाइज करना। बैलेंस डाइट पे भी आ सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिजेनमिक्स एंड न्यूट्रिजेनिक्स, इस पे भी SAQ आ सकता है। और आहार वर्ग और उसके गुण कर्म, ऐसा भी एक SAQ आ सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है रसायन के उसके टाइप्स, उसके लाभ, ऐसा एक SAQ आ सकता है। या फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछा तो वह और उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से रसायन क्या देंगे, ऐसा भी SAQ पूछ सकते हैं। फिर जो है योग पे किस तरीके से आ सकता है कि योग की व्याख्या लिखिए, राजयोग और हठ योग और कर्मयोग, इनको बताए, ऐसा करके SAQ आ सकता है। आहार जो है पथ्याहार योग में क्या देंगे वो ऐसा आ सकता है। पंचकोश पे आ सकता है। यम नियम, इस पे तो आ ही सकता है। आसन महत्व भेद, ऐसा भी SAQ आ सकता है। कुंभक, तो यहाँ पे अष्टकुंभक लिखने हैं, पूरक कुंभक रेचक ये लिखना है। नाड़ी शुद्धि क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब लिखना है। त्रिविध बंध और त्रिविध नाड़ी, ऐसे भी SAQ आ सकता है। षट चक्र पे आ सकता है। धारणा, ध्यान, समाधि, इस पे भी जो है SAQ आ सकता है। फिर नेचुरोपैथी पे कोई LAQ नहीं आएगा, लेकिन ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई है इस पे ज़रूर एक SAQ आएगा। और उसमें क्या क्या है, मड थेरेपी है, फास्टिंग थेरेपी है, हेलियोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है और मसाज, इन सब पे जो है एक SAQ आएगा ही। फिर ऋतुचर्या पे भी जो है SAQ आएगा। वो किस तरीके से आएगा, आदान काल, विसर्ग काल, डिफरेंस करो करके, और ऋतु के हिसाब से चय, प्रकोप, प्रशम, ऐसा चार्ट जो है आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा। ऋतु संधि और यमदृष्टा काल, ऐसे दोनों को इकट्ठा मिला के जो है एक SAQ आ सकता है वहाँ पे। ऋतु विपर्य, ऋतु हरित की और ऋतु शोधन, ऐसा SAQ वहाँ पे आ सकता है। तो ये था पेपर 1। ऐसा ही मैं पेपर 2 का भी बनाने का सोच रही हूँ, तो इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आप अच्छे से स्मार्ट स्टडी करके अच्छे से मार्क्स स्कोर करें और अच्छे से हाई रैंक जो है आप पा सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।